नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जी के मास्टर पर। आज अपन पढ़ने वाले हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं और टॉप 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चनों को अपन डिस्कस करेंगे। साथियों, आप लोग भी हमारे साथ साथ सभी क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो साथियों आप लोग कमेंट करके हमें पूछ सकते हो। हम आपकी परेशानी को सॉल्व करेंगे। साथियों, आने वाले एग्जाम में चाहे रेलवे एग्जाम हो या एनटीपीसी हो या यूपीएससी हो, एएलपी के एग्जाम में या एसएससी जीडी के एग्जाम में हो, उनमें जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज अपन सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन लेकर के आए हैं डेली। साथियों, डेली अपन सामान्य ज्ञान की क्लासें लेकर के आया करेंगे और डेली करंट अफेयर्स की क्लासें भी आपके लिए डालना करेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों बिना देरी से पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति किस किस वर्ष हुई थी? तो महान महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति ये साथियों 1917 में हुई थी। कब हुई थी? 1917 में महान अक्टूबर समाजवादी क्रांति की शुरुआत हुई थी। कब? 1917 में। यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विश्व की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो बाइकाल बाइकाल झील विश्व की सबसे बड़ी झील है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, सौर मंडल में किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो सौर मंडल को किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को सौर मंडल के लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखिएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस उपन्यास किसने लिखा है? तो वार एंड पीस उपन्यास ये साथियों लिखा गया है इवान तुर्गनेव के द्वारा। किसके द्वारा? इवान तुर्गनेव के द्वारा यह उपन्यास लिखा गया है। यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, जो बैकग्राउंड की आवाज आई है वो पशु पक्षी हैं, तो इग्नोर कीजिए। जापान की राजधानी क्या है? तो साथियों, जापान की राजधानी क्या है? तो जापान की राजधानी है टोक्यो। टोक्यो से जापान की राजधानी है। ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है विश्व की सबसे लंबी नदी। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है। आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है आग बुझाने के लिए। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा जानवर है? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा जानवर है? तो कंगारू। कौन सा है? कंगारू ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह पशु है। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह गैस दानव नहीं है? तो गैस दानव नहीं है निम्न में से मंगल ग्रह। कौन सा है? मंगल ग्रह। ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? तो उनका नाम है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया। ध्यान में रखिएगा, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक तत्व को Hg के रूप में नामित किया गया है? कौन सा रासायनिक तत्व है जिसको Hg के नाम रूप में नामित किया गया है? तो ये है बुध। ध्यान में रखिएगा, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय आधुनिक ओलंपियाड किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो ये 1896 में इसका आयोजित किया गया था। ध्यान में रखिएगा।
इनमें से किस विषय के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार सभी के लिए, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शरीर क्रिया विज्ञान और दवा, सबके लिए नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीट विज्ञान वह विज्ञान है जो अध्ययन करता है। क्या अध्ययन करता है? कीड़े अध्ययन करता है, ध्यान में रखिएगा। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हिटलर की पार्टी को क्या कहा जाता था? हिटलर की पार्टी को नाजी दल कहा जाता था, ध्यान में रखिएगा। गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध है? गैलीलियो किसके लिए प्रसिद्ध है? दूरबीन का विकास के लिए, बृहस्पति के 4 उपग्रहों की खोज की, पाया गया कि पेंडुलम की झूलती गति के परिणाम स्वरूप लगातार समय माप होता है, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा साथियों। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था? ये प्रथम अफगान हुआ था 1839 में। 1839 में प्रथम अफगान युद्ध हुआ था, ध्यान में रखिएगा। परिस्थितिकी का संबंध किससे है? तो परिस्थिति का संबंध है जीवों और उनके पर्यावरण के बीच का संबंध है। सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? सबसे गर्म महाद्वीप है अफ्रीका, ध्यान में रखिएगा। कोआला आमतौर पर क्या खाते हैं? कोआला यूकलिप्टस यूकलिप्टस खाते हैं, ध्यान में रखिएगा। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रांस में सबसे लोकप्रिय ब्रेड कौन सी है? बेजुटेट, ध्यान में रखिएगा। जापान की आधिकारिक मुद्रा क्या है? जापान की आधिकारिक मुद्रा कौन सी है? येन। कौन सी है? येन। गरज और बारिश का भय क्या है? गरज और बारिश का भय क्या है? ओम्ब्रोफोबिया। ओम्ब्रोफोबिया, ध्यान में रखिएगा। लैटिन में कार्पे डाइम का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है पल का आनंद। निम्नलिखित में कौन सा देश अफ्रीका में नहीं है? यमन। यमन देश अफ्रीका देश में नहीं है। पृथ्वी का फेफड़ा किसे माना जाता है? अमेजन वर्षावन को पृथ्वी का फेफड़ा माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। सुशी कहाँ से आती है? सुशी कहाँ से आती है? जापान से आती है। मोनालिसा को किस शताब्दी में चित्रित किया गया था? 16वीं शताब्दी में चित्रित किया गया था। ग्रेट गैट्सबी उपन्यास किसने लिखा है? एफ स्टॉक फिट्जगोराल्ड, यानी कि इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? विश्व का सबसे अमीर देश कौन सा है? कतर देश। कौन सा है? कतर, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा काउंटी कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक है? सबसे बड़ा उत्पादक कॉफी का ब्राजील देश है। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है, ध्यान में रखिएगा साथियों। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य चेहरे की मांसपेशियों का अधिक उपयोग कब करते हैं? भौहें चिकोड़ते हुए। क्राइम एंड पनिशमेंट किसने लिखा है? तो ये लिखा है फ्योडोर दोस्तोवस्की ने। संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई थी 1945 में, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शहर को हवाओं का शहर कहा जाता है? हवाओं का शहर कहा जाता है शिकागो। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जानवर शांति और तटस्थता का प्रतीक है? तो है सफेद क्रेन। हीरे का मुख्य घटक कौन सा तत्व है? कार्बन। फर्डिनेंड मैगलन की दुनिया की सबसे सफल जल यात्रा किस वर्ष में हुई थी? तो 1520 में। 1520 में फर्डिनेंड मैगलन की दुनिया की सफल जल यात्रा शुरू हुई थी। कौन सी नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी
नदी है। यांगत्जी नदी, ध्यान में रखिएगा। प्रथम मनुष्यों को अंतरिक्ष में किस वर्ष में भेजा गया था? सन 1961 में प्रथम व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजा गया था। पृथ्वी पर कौन सा समुद्र सबसे अधिक नमकीन माना जाता है? तो मध्य सागर में माना जाता है, ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त के स्राव के लिए जिम्मेदार है? तो ये है जिगर। सौर मंडल में किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम का तारा कहा जाता है? शुक्र को। अगला क्वेश्चन है, किस रासायनिक तत्व को Cu के रूप में नामित किया गया है? जिसे Cu के रूप में नामित किया गया है, तो ये है तांबा। कौन सा है? तांबा, ध्यान में रखिएगा। फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुई थी। अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा महासागर है? तो ये है भारतीय महासागर है, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। मंगल ग्रह का अधिकांश वायुमंडल किस रासायनिक तत्व से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से बना है मंगल का ग्रह। अधिकतम वायुमंडल किस रासायनिक तत्व से बना है? कार्बन डाइऑक्साइड से। टाइटन का अधिकांश वायुमंडल किस रासायनिक तत्व से बना हुआ है? तो ये बना हुआ है मीथेन से। किससे बना हुआ है? मीथेन से, यानी कि इसका ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। तो साथियों, आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आई होप अगर आपको अपने डीके सर की वीडियो क्वालिटी और कंटेंट समझ में आई है तो प्लीज़ साथियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फुल सपोर्ट कीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए। आने वाले एग्जामों में जीके के क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण पूछे जाते हैं। तो साथियों, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लासें लेकर के आते हैं मॉर्निंग में, और शाम को जीके की क्लासें डाली जाती है। आई होप अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो तो प्लीज़ साथियों चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगली न्यू क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।